नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 16.3 से पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, मगर उससे पढ़ने से पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने सैंपल स्पेस बनाना सीखा था। सैंपल स्पेस को फॉलो कैसे करते हैं 16.2 में सीखा। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं उसके बारे में हम सीखेंगे 16.3 में एनसीईआरटी क्लास 11th। तो चलो हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ थ्योरम्स पढ़ लेते हैं, उसके थ्रू हम फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। चलो आओ शुरू करते हैं। आए आप क्वेश्चन में देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट 0 इज लेस देन PWI इज लेस देन इक्वल टू 1। वही कहता है कि इसकी डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की क्या है कि कोई भी किसी की प्रोबेबिलिटी दी जाती है क्वेश्चन के अंदर, तो वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी, उसके बीच में ही लाई करेगी कोई भी आप जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो। और दूसरा क्या है, जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा, टोटल सम होगा, वो 1 से ज्यादा नहीं होगा। उन सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो 1 से बराबर होगा। जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी भी हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आए, किसी भी, भले ही वो कॉइन को टॉस करने की हो, भले ही वो वेल शफल हो, कार्ड्स हो या डाइस की प्रोबेबिलिटी हो, मगर उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज्यादा नहीं आएगी। अच्छा, और तीसरा है कि हमें कभी भी कोई इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी ऑफ डब्ल्यू आई वेयर डब्ल्यू आई इज बिलोंग्स टू ए। मतलब इवेंट के अंदर ही वो वैल्यू लाई करेगी, जो कि उसका जो टोटल सम होगा वही प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। ठीक है। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वलिटी लाइकली आउटकम्स। आउटकम्स कैसी, जैसे हमने एक सैंपल स्पेस लिया ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 अप टू ओमेगा n। लेट ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइक टू अकर। और ये सभी के सभी इक्वली लाइक कर रहे हैं, तो ओमेगा आई क्या होगा, वो p के बराबर होगा। और ऑल ओमेगा इज बिलोंग्स टू s वेयर 0 इज लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 1 के बीच में ही लाइक किया करेगी। आगे क्या है, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू n टू अप टू n। प्रोबेबिलिटी ऑफ p ओमेगा ऑफ i इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 अप टू p ऑफ n इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। मतलब p कितने बार होगा, n टाइम्स तक होगा। कब तक होगा, n टाइम्स तक p की वैल्यू लाई करेगी इनके, मगर इनकी जो टोटल वैल्यू होगी, कितनी भी प्रोबेबिलिटी हो, मगर वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो हम मान लेते हैं ये n कितने p है, n टाइम्स तक है, तो np इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 अपॉन n। या मल्टीप्लाई में था, दिस साइड जाके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। क्या है, लेट s बी ए सैंपल स्पेस। एक s हमारा क्या है, सैंपल स्पेस है, एंड e बी द एन इवेंट सच दैट n ऑफ s इज इक्वल टू n। मतलब जो टोटल वैल्यू होगी वो डिनोमिनेटर में रहेगी, एंड e जो इवेंट होगा, जो भी आउट घटना होगी, इसकी आउटकम होंगी, वो ऊपर आएगी, ऊपर आएगी। तो p ऑफ p क्या होगा, m अपॉन n। n क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू e। मतलब जो भी आउटकम आएगा वो हम ऊपर लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम। जो पॉसिबल आउटकम होगी, टोटल जो होगी पॉसिबल आउटकम, वो नीचे लिखी जाएगी। जैसे मैं बोलूं कि मैंने एक कॉइन उछाला, कॉइन उछालने पर मेरा टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम क्या मानेंगे कि मैं मान रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल की प्रोबेबिलिटी मांगूंगा, तो क्या होगी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो टेल की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, जैसे हम मैंने बोला कि कॉइन को उछाला, टेल की प्रोबेबिलिटी जानना है, तो टोटल वैल्यू सिक्के के अंदर एक तो हेड आएगा, एक टेल आएगा, तो टोटल क्या होगा 2, मगर हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। तो ऊपर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ऊपर क्या आ जाएगा 1। नीचे क्या आएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो नीचे आ गया 2। तो पी ऑफ टी क्या हो गया, 1/2। शायद आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे एक्सरसाइज 16.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है इसलिए वो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और ध्यान से समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना करते हैं। आइए देखें। तो हमारे पास है अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। एक कॉइन को हम कितनी बार, दो बार, ट्वाइस दो बार हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल आर अकर, मतलब एक टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, ये हमें बतानी है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कैसे चेकआउट करेंगे, उससे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका सैंपल स्पेस फॉर्म करते हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस कैसा आएगा, इफ अ कॉइन is tossed twice the sample space is, तो सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, S इज इक्वल टू, हमारा सैंपल स्पेस देखो, मान लिया कि पहली बारी में हेड आया, दूसरी बारी में हेड आया, फिर हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारी प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस बन जाएगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 16.2 में भी और 16.1 में भी। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। अब उसने क्या पूछा है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, किसकी ये बतानी है, जब हमारा क्या है, एट लीस्ट वन टेल आए, मतलब कम से कम एक बार टेल आए, या तो उससे ज्यादा आ जाए तो कोई बात नहीं, मतलब एक बार तो टेल आना बहुत जरूरी है, ज्यादा आ जाएगा तो कोई बात नहीं, तो दोनों भी ले सकते हैं। तो आपका प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, मैं मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी हमारी आएगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल किस में आ रहा है, हेड टेल, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल, ये आ गई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी वैल्यूज है, एक दो तीन चार, तो सैंपल स्पेस में टोटल वैल्यू कितनी है, चार। अच्छा, अब वो बोल रहा है टेल वाली, देखो इसमें एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, तो इन सबके अंदर कितनी वैल्यू, एक दो तीन, तो क्या हो जाएगा, तीन, 3/4 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 3/4 कैसे हुई, क्योंकि इन तीनों ही वैल्यूज में एक बार टेल आता है, या एक से ज्यादा बार भी टेल आ रहा है, तो एक ये वैल्यू हो गई, और एक बार ही टेल आने की वैल्यू ये होगी। हमने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें एक बार भी टेल नहीं आ रहा था, मगर हमारी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बन रही थी, 1 2 3 4, तो टोटल आउटकम नीचे लिख दिया, और नंबर ऑफ आउटकम्स आर अकर कौन कौन सी, एक दो तीन, 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी, जब हम टू कॉइन्स को उछालेंगे और एट लीस्ट वन टेल को देखेंगे, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। शायद आपको इतना समझ आ गया होगा, इसको नहीं समझ आया तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को हम फेंकेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला इवेंट क्या कहता है, अ प्राइम नंबर विल बी अपीयर। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो कितनी वैल्यूज अब तक आता है, एक से लेकर 6 तक नंबर आते हैं जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, एक से 6 तक आएंगे, मगर वो ए इवेंट में, मान लो मैं इस इवेंट को मान रहा हूँ ई, तो ई इवेंट में क्या बोला है, ए प्राइम नंबर विल अपीयर, ई इवेंट मान लिया मैंने कि प्राइम नंबर अपीयर करेगा, ई विद प्राइम, हमने ई इवेंट में माना कि प्राइम नंबर नंबर विल अपीयर। देखो प्राइम नंबर जब अपीयर करेगा तो ई का सैंपल स्पेस कैसा बनेगा, आप देख सकते हैं, जो ई का सैंपल स्पेस होगा उसमें आपका जब प्राइम नंबर होंगे, तो प्राइम नंबर आपका शुरू कहाँ से होते हैं, टू से, 2 3 5, ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए जो कि अपने ही टेबल पे आते हैं। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगी, तो टोटल नंबर आपके कितने हैं, 6, तो नीचे क्या आ गया, 6, और ऊपर आपकी प्राइम नंबर्स कौन से हो गए, 2 3 और 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 नंबर आपके हो गए जो कि क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 3/6, तो इसको कट आउट कर देंगे, 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ गई, 1/2, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगी। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले का निकाल के देखते हैं, दूसरे वाले को इवेंट को मान लेता हूँ मैं, एफ मान लेता हूँ इवेंट, तो एफ इवेंट में बोला नंबर इज लेस देन और इक्वल टू टू 1 विल बी अपीयर, तो मैं मान लेता हूँ अ नंबर लेस देन और इक्वल टू
इक्वल टू 3 विल विल अपीयर विल अपीयर। ये हमारा एफ इवेंट हो गया। तो एफ का सैंपल स्पेस बनाएंगे तो हमारे पास कैसी वैल्यूज आएंगी, जो नंबर हमारे या तो 3 से क्या होने चाहिए, क्या है, अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन नहीं है यहाँ पर, ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहाँ पर। अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो 3 से या तो ग्रेटर देन हो या उसके इक्वल हो, तो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। इसी यही तो वैल्यूज होंगी जो कि इनके बीच में लाई करेंगी, जो 3 से ज्यादा हो, ठीक है, और 3 से ज्यादा तो 6 तक ही आ सकती हैं, और या 3 के इक्वल हो, तो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगी, टोटल वैल्यूज कितनी है 6 और उनमें से अपीयर कितनी हो रही है 4, तो इसको कटिंग करेंगे तो आपको बन जाएगा 2/3 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी सेकंड की, जिसको हमने क्या माना है, एफ माना है। अब आ गया अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल बी अपीयर। तो हम इसको मान लेते हैं, इसको मैं मान ले रहा हूँ ए, मान लेता हूँ ए इवेंट मान लिया। तो हम क्या मान रहे हैं, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। अब देखो बेटा, इसके अंदर जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो सैंपल स्पेस के अंदर ओनली आपका नंबर आएगा 1, क्योंकि 1 के इक्वल में और 1 से छोटा तो कोई नंबर ही नहीं आता डाइस में, तो 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के अंदर जो वैल्यू अकर करेगी, आपकी टोटल 6 है, उसमें से एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि 6 में से एक ही तो वैल्यू लाई कर रही है उसमें, तो 1/6 हो जाएगा थर्ड का आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन फोर्थ, पॉइंट नंबर 4 तो देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पॉइंट नंबर फर्स्ट वाले को, क्योंकि इतना तो मैंने समझा ही दिया है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 को देखें। तो फोर्थ में हमारा क्या है, अ नंबर इज मोर देन 6 विल बी अपीयर। 6 से ज्यादा नंबर हो, तो मैं मान लो इस इवेंट को मान रहा हूँ बी, बी इवेंट का नाम दे रहा हूँ अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, पहले इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी जो कि आपका सैंपल स्पेस कैसा रह जाएगा, खाली रह जाएगा, फाई रह जाएगा, क्योंकि इस सैंपल स्पेस में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि 6 से ज्यादा हो, तो ये बी क्या रह जाएगा, खाली। इसलिए आप जब इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 6 ऊपर क्या आ जाएगा 0, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी 0। क्या आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में बोला है अ नंबर इज लेस देन 6 विल बी अपीयर, अ नंबर इज लेस देन, तो ये वाला हम लिख लेते हैं, इसका नाम दे देता हूं मैं ए की बजाय सी। तो सी इवेंट में हमने लिखा अ नंबर, ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। सी वाले में अ नंबर इज लेस देन, नंबर इज लेस देन 6 विल बी 6 विल अपीयर, विल अपीयर। ऐसा नंबर जो कि क्या होना चाहिए, 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखो सैंपल स्पेस में क्या बनेगा सी के, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सभी तो छोटे हैं 6 से। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या बनेगा, सी की प्रोबेबिलिटी बनेगी, नीचे आ गया 6 और कितनी वैल्यूज हैं ऊपर, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हैं, तो ऊपर आ गया 5। तो टोटल आउटपुट क्या आ गई, 5 आ गई। शायद आपको इतना समझ आ गया होगा। सेम वैल्यू में आपने कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को फॉलो अप करना है कि वो क्या कह रहा है, और सैंपल स्पेस जरूर बनाएं, जिससे कि आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी आएगी कि किसकी चीज की मांग रहा है, ये एफ की मांग रहा है, किसी का मांग रहा है, कि किसका मांग रहा है। एक बार आप इसको एक बार रिपीट कर करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमें क्या करना है, एक गड्डी में से, जो पावन कार्ड की गड्डी होती है, उसमें से कार्ड निकालना है। और कार्ड निकालने पर क्या है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में कितने कार्ड्स होंगे, तो हमारे 52 ही आ जाएंगे, वो तो हम अभी लिखेंगे, देखते हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ अ स्पेड। हमें ये बताना है कि उसमें एस क्या होंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो भी स्पेड के। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इन एन एस और ब्लैक कार्ड।
तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले हमें कार्ड्स के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। आओ देखते हैं। तो देखो हमारे जो 52 कार्ड्स होते हैं, जब हम कार्ड्स को खेलते हैं पत्तों को, तो पत्तों में दो प्रकार के कार्ड्स होते हैं। एक तो होता है रेड, एक होता है ब्लैक। तो रेड कार्ड होता है और क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कौन से कार्ड होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। ठीक है, रेड कार्ड में भी दो टाइप होते हैं, ब्लैक कार्ड में भी कितने होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। तो रेड कार्ड में दो टाइप्स कौन से होते हैं, ब्लैक कार्ड में कौन से होते हैं? तो इसमें होता है क्लब होता है। ठीक है, इसमें क्लब होता है और इसमें एक होता है डायमंड। नहीं, क्लब होता है आपका ब्लैक में, और उसमें क्लब होता है और होता है स्पेयर्ड। कौन से होते हैं, स्पेयर्ड होते हैं इसमें। और इसमें होता है डायमंड होता है, डायमंड होता है और होता है हार्ट। हार्ट होते हैं रेड वाले में, और इसमें होता है क्लब होता है और स्पेड होता है इसमें। ठीक है, रेड वाले में कितने होते हैं, डायमंड के, हार्ट के, और ब्लैक वाले में होते हैं क्लब और स्पेड। अच्छा, अब डायमंड के टोटल कितने होते हैं, 13 होते हैं। हार्ट के कितने होते हैं, 13 होते हैं। क्लब के कितने होते हैं, 13 होते हैं। स्पेड के कितने होते हैं, 13 होते हैं। इन 13 में से आप याद रखें एस कितने होते हैं। जो एस होते हैं वो एस की वैल्यू होती है आपकी, एस की वैल्यू होती है 4 टोटल। कितनी होती है टोटल मिला के कार्ड्स में, एस 4 होती है। जो क्वीन होगी वो कितनी होगी, क्वीन भी आपकी 4 होगी। और आपके किंग होगा वो भी कितने होंगे, किंग भी 4 होंगे। और जो जोकर होगा आपका वो कितने होंगे, 4 होंगे। और जो नंबर्स होते हैं वो 2 to 10 होते हैं। यही आपकी वैल्यू के अंदर जो लाई करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। एस कितने होंगे, 4, क्वीन होगी 4, किंग होंगे 4, जोकर होंगे 4, और 2 to 10। मगर आप एस की बात करेंगे तो एस एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, किंग भी एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। इसी प्रकार जोकर भी सभी का, चारों का हो जाएगा। और नंबर्स भी इन चारों के होंगे अलग अलग। तो टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। इसको आप ध्यान से समझेंगे, इसको याद भी कर सकते हैं। डायमंड होता है, हार्ट होता है जिसको हार्ट दिल बोलते हैं, पान का पत्ता भी बोलते हैं हिंदी में। डायमंड को आप ईंट बोलते हैं, और क्लब को आप क्या बोलते हैं, क्लब को बोलते हैं चिड़ी का। और स्पेड होते हैं हुकुम का। तो हुकुम का पत्ता और क्लब होता है आपका कौन सा, चिड़ी का पत्ता हो गया। हार्ट किसका हो गया, किसका, हार्ट होता है आपका दिल का, पान का पत्ता बोला जाता है। और डायमंड किसका होता है, डायमंड होता है ईंट का। तो आपको ये कार्ड्स के बारे में जानकारी होगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये आपको समझा दिया गया, आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन कैसे होएगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखें तो पहला उसने पूछा है, पहले टॉपिक में पूछा हमें कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर इन सैंपल स्पेस। तो आप लिखेंगे द नंबर ऑफ पॉइंट, द 52 पॉइंट्स, 52 पॉइंट्स आर इन सैंपल स्पेस। क्योंकि बेटा टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स ही होते हैं। तो पॉइंट्स भी कितने होंगे, 52 पॉइंट्स होंगे सैंपल स्पेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलता है बी वाले पॉइंट में क्या पूछ रहा है, द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इन एस ऑफ स्पेड। तो हम मान लेते हैं ई इवेंट मान लेता हूँ। इवेंट में क्या लिखते हैं, द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। अब वो बोल रहा है हुकुम का इक्का है, अब वो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखिए, हम ध्यान से समझेंगे। तो आपके टोटल कार्ड्स कितने हैं बेटा, टोटल कार्ड्स है आपके 52, नहीं सॉरी, आपके यहाँ पर आपके एस की बात कर दी गई है। यहाँ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इन एन एस ऑफ स्पेड। स्पेड में से आपके पूछे गए हैं कि एस आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देखें टोटल कार्ड कितने हैं आपके, 52, 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड है। और 52 कार्ड्स में आपके किसकी पूछी गई है, एस की पूछी गई है, एस की पूछी गई है। 52 नहीं 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 नहीं, आपका यहाँ पर आएगा, रुक जाओ, 52 ना लिख के आप 13 लिखना, क्योंकि आपके स्पेड में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 13। और 13 में एस क्या है, एक ही है आपका, तो ये हो जाएगा 1/13, ऐसे लिख सकते हैं। पीओपी क्या होगा, 1/13 कैसा है, देखो उसने एक अलग से क्वेश्चन पूछा है, स्पेड की बात कर दी है यहाँ पर, किसकी बात कर दी है, स्पेड की। तो स्पेड में बेटा टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 13।
और 13 में से एस आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/13 होगी, क्योंकि स्पेड के अंदर एक ही तो एक एस है ना। मगर यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता कि ये बताओ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड इन एन एस, वो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिसके अंदर एस हो। तो एस तो आपके पास 4 होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में, तो आपका यहाँ पर एस का लिखते हैं 4/52 लिखते हैं, मगर यहाँ पर 1/13 इसलिए लिखा है क्योंकि उसने बोला स्पेड में, तो स्पेड तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं स्पेड के 13 होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, और उसमें से एक एस आने की तो 1/13 आ जाएगा। अब सी पॉइंट देखते हैं, सी पॉइंट क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस, वो बताएं जिसके अंदर वो कार्ड क्या होगा एस। देखो अभी मैंने जो बात बताई वही आप पूछने लगा, तो इसका मैं नाम दे रहा हूं, मान लो ए, द कार्ड, द कार्ड ऑफ एन एस। अब वो बोल रहा है कि वो कार्ड क्या होगा एस होगा, तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, वो कार्ड एस होगा, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। अब टोटल कार्ड्स में 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं, टोटल 4 होते हैं, तो क्या आ जाएगा 4/52, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/32, 1/13 सॉरी, तो पी ऑफ क्या आ गया आपका 13 आ गया। अब आ गया ये था सी का पार्ट नंबर 1, अब सी का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। अब वो पूछता है, इसका नाम मैं दे रहा हूँ इवेंट का बी, बी क्या है, द कार्ड ऑफ एन एस था, यहाँ लिखेंगे द कार्ड ऑफ एन ऑफ ब्लैक कार्ड, वो कैसा है ब्लैक कार्ड है, कैसा है ब्लैक कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ब्लैक कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी हमें ब्लैक कार्ड की निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, देखो ब्लैक कार्ड बेटा 52 में से कितने हैं, मैंने आपको बताया था जब यहाँ डिवाइड करके दिखाया था, तो क्लब और आपका स्पेड ये दोनों के दोनों, क्लब चिड़ी का और हुकुम का ये ब्लैक कलर के होते हैं, तो यहाँ पर टोटल ब्लैक कितने हो जाएंगे, 13 + 13 26 हो गए, तो 26 में से 52 आएगा तो कितना कर देंगे, कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। शायद आपको इतना समझ आ जाएगा, आप इसको थोड़ा सा वीडियोस को रिवाइंड किया करें, और आपको मेरा जो वीडियोस समझ आती हैं अच्छी लगती हैं, तो देखो वीडियोस आपके ज़रिए हमारी जब भी बन पाएंगे जब आप हमारे को थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि हमें जो क्वेश्चन वीडियो बनाते हैं तो हमें प्रोत्साहन महसूस होता है, और हम अपनी आगे वीडियो बनाने की इच्छा भी होती है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, अब चलो क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फेयर कॉइन विद ए मार्क ऑन वन फेस एंड 6 ऑन दी अदर, मतलब पहले नंबर पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए और दूसरे पे 6 होना चाहिए, पहले पे हमें प्रेफरेंस देना है कि 1 आना चाहिए और दूसरे पे 6 आना चाहिए, मगर ऑन दी अदर एंड फेयर डाइस ऑन दी बोर्ड टोस्ट, मतलब एक बारी 1 आना चाहिए लाइन में, फिर दूसरी बारी में 6 आना चाहिए। फिर ये बोलता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर दैट टर्न्स अप 6 इज 3 एंड 12, मतलब उनका जोड़ कितना होना चाहिए 3 और 12 होना चाहिए, वो हमकी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उससे करने से पहले आप जो उसने सैंपल स्पेस बनाएंगे उसको देखते हैं, ध्यान से समझेंगे कि सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। तो बेटा आपको सैंपल स्पेस में उसने ये बोला है कि हमें ऐसे नंबर आने चाहिए कि पहले नंबर पे क्या आना चाहिए 1, तो देखो 1 पहले पे आ जाए तो 1 1, ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आना चाहिए 1 1, और फेयर ऑफ कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, 2 बार टॉस हो रहा है, और उस पे हमने ये देखना है कि पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये आपकी आ जाएंगी, ठीक है, वो ये कहना चाह रहा था, समझ आया, पहले नंबर पे क्या आ जाए 1 1 1 1 सेम आता जाए, दूसरे पे वैल्यू चेंज होती रहे। अब इसी प्रकार से 6 पहले पे फिक्स हो जाए, अब वैल्यू चेंज होती है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी इसके अंदर। अब
जो उसने मांगा है उसको देखते हैं। तो पहली बात क्या है, द सम, हम मान लेते हैं हम ई इवेंट मान रहे हैं। द सम, द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3। वो नंबर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखते हैं ध्यान से, आप ध्यान से देखें तो हमारी ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 6 ये होगी, 6 ये होगी, तो टोटल कितनी वैल्यूज होगी, 12 आउटकम्स होगी। और उसमें ऐसी नंबर देखना है जिसके अंदर टोटल कितना आना चाहिए, 3। तो एक एक का टोटल कितना होता है, 2 होता है, और एक एक दो का टोटल कितना होता है, 3 होता है। इसके अलावा कोई एक 3 हो गया तो 3 से ज्यादा 4 हो गया, और इससे अलावा कोई वैल्यू नहीं है सिर्फ इसके सिवा, क्योंकि एक और दो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, वो ही मांग रहा है। तो ऐसी कितनी वैल्यूज है, एक ही तो वैल्यू है जिसका टोटल कितना है, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, 1/12 आ गई। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में बोला है, अब इसको मैं इवेंट मान रहा हूँ एफ, द सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इज 12। कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो P ऑफ F देखें, तो P ऑफ F के अंदर आप ध्यान से देख सकते हैं टोटल वैल्यू कितनी है, 12 से गिन सकते हैं आप, टोटल वैल्यू 12 ही है। उसमें एक एक 6 ही 6 है, ये 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि वो मांग रहे हैं। इसके सिवा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको जोड़ने पर आपको कितना आ जाए, 12 आ जाए। तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, 1/12 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी क्या हो जाएगी, 1/12। शायद आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सोल्यूशन निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। तो 6 की जगह पर जो क्वेश्चन लिखा है वो 7 वाला है, 6 की जगह पर 7 वाला है वैसे तो, मगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की जगह पर 6 वाले को कर देंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अ पेयर कॉइन टॉस 4 टाइम्स। एक कॉइन को हमें कितनी बार टॉस करेंगे, 4 टाइम्स बार टॉस करेंगे। एंड पर्सन विन 1 रुपीज फॉर ईच हेड। हर बारी एच हेड आने पर उसको कितने रुपए मिलेंगे, 1 रुपए मिलेगा। एंड लूज रुपीज 1.5 रुपए, मतलब जब वो लूज करेगा, जब क्या आएगा, फॉर ईच टेल, जब टेल आएगा तो उसको 1.5 रुपए हारने पड़ेंगे, मगर हेड आएगा तो उसको क्या, 1 रुपए मिलेगा। ठीक है। फ्रॉम द सैम्पल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर फोर टॉस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सभी अमाउंट्स पे कि कितने पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी। उससे पहले हम सैंपल स्पेस को फॉर्म कर लेते हैं जब हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे। तो आप ध्यान से समझेंगे बेटा, हमें पता कैसे चलेगा कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी। देखो 2 की पावर जितनी होगी, जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करने पर आउटकम कितनी आएंगी, 2। अब 2 आउटकम आएंगी तो 2 यहीं पे रहेगा, उसकी पावर कितनी रहेगी, n। अब n पावर है, इसका मतलब क्या है, हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं कितनी बार, 4 टाइम्स। तो 2 की पावर कितनी आएगी, 4, मतलब पॉसिबिलिटी कितनी बनने वाली है, 16 पॉसिबिलिटी बनेगी। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 16। तो आओ हम उसका सैंपल स्पेस बनाते हैं 16 बार। तो ध्यान से देखेंगे और ध्यान से बनाएंगे, चलो सीखते हैं। तो देखो मान लो चारों बार हमारा क्या आया, हेड आया। ठीक है, चारों बार हेड आने के बाद मेरा एक बार क्या आया, टेल आ गया। अब इस टेल को अंदर खींचे आप, हेड हेड टेल हेड, फिर हेड टेल हेड हेड, फिर टेल हेड हेड हेड। तो ये आपके आ गया टेल की बारी। अब इस हेड की जगह पर, इस हेड की जगह पर टेल बना लें, टेल टेल हेड हेड, ये हो गया। फिर इस टेल को यहीं रहने दें, इसको अंदर ले जाएं, टेल हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड टेल। अब इस टेल को अंदर लेके जाएं, हेड टेल टेल, टेल नहीं, यहाँ पर आ जाएगा आपका हेड, फिर टेल। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ले जाएंगे हेड टेल, सॉरी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हेड टेल टेल। आपको समझ आ रहा होगा। अब इस हेड को क्या बना देंगे, इस हेड को टेल बना दो, फिर हेड टेल टेल टेल। अब इस टेल को अंदर, इस हेड को अंदर लेके जाएं, टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड टेल, फिर टेल टेल
टेल, हेड। अब लास्ट टाइम इस हेड को क्या बना देंगे, टेल, 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 टेल। आप वैल्यूज गिन सकते हैं, गिन के देखते हैं वैल्यूज हमारी क्या 16 बनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बन रही है। एक बार चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही बन रही है। एक चेक करते हैं कि कौन सी छूट गई है। तो हमारा यहाँ टेल आ गया था, इस टेल को हम अंदर लेके गए, ये तो हमारी सही है। अब हमने फिर इसको टेल बनाया, इसको अंदर लेके गए, यहाँ पर आ गया, ये आ गया, ठीक है। बीच में हेड हेड आ गया, फिर उसके बाद इस टेल को लेके गए, हेड टेल, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेल अंदर पहुंच गया, तो ये हेड हेड आ गया, ठीक है। फिर इस हेड को मैंने फिर क्या बना दिया, टेल बना दिया। इस हेड को टेल बनाया, तो टेल हेड टेल टेल, ठीक है। टेल हेड टेल टेल, ये आ जाएगा। फिर टेल टेल हेड टेल आ गया, फिर टेल 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 हेड आ गया, फिर हेड टेल 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 आ गया। वैल्यू कौन सी जंप अप आउट हो गई है, जंप आउट हो गई है। वैसे तो 16 ही आना चाहिए आपकी वैल्यू में। मान लो एक हेड आया, ये वैल्यूज हमारी यहाँ से चलती इस पोजीशन पे, फिर इस पे, फिर लास्ट पे, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद ये हेड, यहाँ पर एक हेड बन गया, ठीक है। फिर ये वैल्यू चली आपकी यहाँ को, इधर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ आ गया, ठीक है। फिर ये इधर आ जाएगा, ये जगह पे आ जाएगा। हाँ, एक जो छूट गई है वो आपकी पता कौन सी है, आपकी जो वैल्यू छूटी है ये आ गई आपकी हेड टेल टेल हेड, ये वैल्यू छूट गई है आपकी। कौन सी वैल्यू छूट गई है, हेड टेल टेल हेड छूट गई है। देखो आपके पास हेड टेल टेल हेड वाली कोई वैल्यू नहीं है, जो कि ये वाली आएगी, क्योंकि जब यहाँ पर ये वैल्यू इधर को जाएगी तो यहाँ टेल टेल हो जाएगा इस जगह पे। तो ये आ गई आपकी 16 की 16 वैल्यूज। अब प्रोबेबिलिटी बनाते हैं हर बारी के लिए। देखो ध्यान से देखते हैं, जब मान लो ऑल आर टेल्स, ऑल आर टेल्स, ऑल आर टेल्स नहीं, ऑल आर हेड्स देखते हैं, ऑल आर हेड्स, सभी सभी हेड होंगे। तो देखो पी ऑफ हेड, हेड हेड हेड, तो हेड हेड के लिए जो उसके ऊपर जो सम बनेगा, अ पर्सन, ऑल आर हेड्स, ऑल आर हेड्स, ऑल आर हेड्स, ऑल आर हेड्स, ठीक है। ऑल आर हेड्स के लिए लिखते हैं पर्सन, पर्सन गेन रुपीज, रुपीज कितने गेन होंगे, देखो चारों के चारों हेड हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने, 4 रुपीज आ गए, ठीक है। अब 1 1 इज टेल, 1 इन टेल, ऑल ऑफ, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, देन पर्सन, पर्सन गेन, पर्सन कितने गेन करेगा, रुपीज, रुपीज गेन करेगा आपके। देखो एक टेल होगा बाकी सभी के अंदर से, तो देखो सभी के अंदर जब एक टेल होगा तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। मैं एक दिखा दिया, बाकी मैं दिखाता हूँ। देखो एक टेल हो तो एक टेल वाला, देखो ये वाली वैल्यू, ये भी एक टेल वाली, ये भी एक टेल वाली, ये भी। फिर उसके बाद एक टेल वाली कोई है, एक टेल वाली और तो कोई वैल्यू नहीं है। तो कितनी है, 4 वैल्यूज हैं एक टेल वाली। तो यहाँ लिखते हैं, देखो एक टेल वाली, तो देखो 3 तक तो 3 आ जाएगा। और कितने टेल है, एक टेल आ रहा है, कितनी है, एक टेल आ रहा है, तो कितना, 1.5 रुपये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में जब 1.5 रुपये माइनस करेंगे तो 1.5 रुपये ही आ जाएगा, ठीक है। तो 1.5 रुपये का गेन होगा। अच्छा, 2 इज टेल, 1 2 टेल्स, ऑल ऑफ देम, ठीक है। पर्सन गेन, लूज आएगा बेटा, पर्सन लूज करेगा रुपीज, कितने रुपीज लूज करेगा। तो देखो 2 टेल आएंगे, तो देखो 2 हेड आएंगे, और 2 टेल आएंगे, तो 1/2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो कितने का लॉस होगा, 1 रुपये का लॉस हो जाएगा। एंड लास्ट है
थ्री थ्री टेल्स कितने आ जाएंगे, थ्री टेल आ जाए। यहाँ पर वन इज टेल, ऑल ऑफ देम आना था, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ठीक है, ऑल ऑफ देम। तो देखो यहाँ पर जब टू टेल आने की देखें तो उसे क्या होता है, लॉस होता है। तीन टेल आएंगे तो देखो फिर एक हेड आएगा, बाकी तीन क्या आएंगे, टेल आएंगे, तो 1/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - कितने आ गए, 4.5 मतलब 3.5 माइनस के आ जाएंगे, कितने रुपए का उससे क्या होगा, लॉस होएगा। ठीक है, थ्री का लॉस हो जाएगा। लास्ट है आपका फोर टेल्स आर अकर, जब चारों के चारों क्या आएंगे, टेल आएंगे, तो उसको क्या होगा, माइनस होगा कितने का, चारों ही टेल आ जाए तो 4 × 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रुपए की हानि हो जाएगी। ठीक है, कितने, 6 रुपए की। देखो जब तीन टेल आ रहे थे और एक हेड आ रहा था तो वैसे 15 4 × 60 होता है, तो 6 रुपीज की उसकी हानि होगी। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी बनाएंगे इन रुपीज के हिसाब से। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसमें, जब उसे गेन होगा, गेन गेन 4 रुपीज, कितने, 4 रुपीज। 4 रुपीज में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, देखो 4 रुपए गेन करने में 16 में से एक ही जिसमें चार हेड आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगी, 1/16। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखें गेन ऑफ ढाई 1.5 रुपए जब उसको गेन होते हैं, 1.5 रुपए गेन होते हैं, तो उस 1.5 रुपए वाले की देखो आप देखें तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है, जिसमें एक ही टेल आया है, तो 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, तो 4/16 लिख देंगे, काट दें इसको तो क्या बन गया, 1/4 आ गया। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर अब देखेंगे लूज, कितने रुपए लूज करेगा, रुपीज, लूज करेगा कितने रुपए, -1 रुपीज, -1 ना लिखें, लूज 1 रुपीज, 1 रुपीज। 1 रुपए जब कब लॉस करता है, जब जब दो टेल आते हैं, दो टेल वालों की वैल्यू देखें तो 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें कितने टेल आ रहे हैं, दो। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें दो बार टेल आ रहा है, तो ये आप क्या लिखेंगे, 6/16, इसको कटिंग करेंगे तो ये 2 के टेल पे 3 पे जाएगा, 2 के टेल पे 8 पे जाएगा, तो 3/8 आ जाएगा। ठीक है, अब लॉस ऑफ 1 रुपीज के बाद आएगा लॉस ऑफ 3.5 रुपीज, मतलब 3.5 रुपए का इसका लॉस होएगा, तब कितनी प्रोबेबिलिटी होएगी, तो 16 टोटल है। 16 में से जब हमारा कितना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 टेल आए, तो 3 टेल कब आते हैं चेक करते हैं, तो 3 टेल वाला आपकी क्या वैल्यू आएगी, 3 टेल वाली 1 2 3 4, 4 वैल्यूज हैं, तो 4/16 कटिंग करेंगे तो यह आएगा 1/4। ठीक है, और लास्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ, लास्ट और देख ले, लास्ट देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, जब लॉस होगा उससे कितने रुपए का लॉस होगा, उसे 6 रुपए का लॉस होगा, कितने का, 6 रुपए का लॉस होगा, 6 रुपीज का लॉस होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 16 में से एक ही होगी, क्योंकि टेल सभी बार एक बार ही आ रहा है, तो 1/16। तो आपका आंसर आप देखना चाहें तो आंसर आपका ये रहा, जब उसे 4 रुपए गेन होंगे तो 1/16 ही प्रोबेबिलिटी है, 1.5 रुपए मिलेंगे तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है, जब उसको लॉस होगा 1 रुपए का तो 3/8 प्रोबेबिलिटी है, जब 3 रुपए का 3.5 रुपए का लॉस होगा तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है, जब 6 रुपए का लॉस होगा तो 1/16 प्रोबेबिलिटी है। शायद आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं समझ आता है तो वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, मगर वो क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे 7, मगर होगा वो क्या, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फिर।
क्वेश्चन नंबर 7 में देयर आर 4 मेंस एंड 6 वुमेन्स ऑन द सिटी काउंसिल। एक सिटी काउंसिल में 4 मेन और 6 वुमेन्स हैं। इफ वन काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड एट द कमेटी एट रैंडम, एक ही काउंसिल में मेंबर चुना जाता है कमेटी के अंदर, हाउ लाइकली इट इज दैट इट इज अ वुमेन, ये बताएं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी जिसके अंदर वो एक वुमेन हो, ठीक है, कमेटी में चुनने वाली महिला होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो हम ले रहे हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, तो मेंबर्स हमारे बन रहे हैं मैन और वुमेन को मिला के, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए हमारे 10, क्योंकि कितने 4 मेंस हैं और 6 वुमेन हैं, तो टोटल कितने हो गए 10 मेंबर्स हो गए, ठीक है। अब वुमेन कितनी है हमारे, देखो तो हमारे सिटी काउंसिल में द नंबर ऑफ मेंस, द नंबर ऑफ मेंस, मेंस कितने हैं हमारे पास, मैन है हमारे पास 4, और वुमेन नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन हमारे पास कितनी है, वुमेन हमारे पास 6 है। तो इवेंट हमें लिखना है ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट, इवेंट के अंदर लिखेंगे कौन सी, इफ वुमेन वुमेन एट सिलेक्टेड, वुमेन आर selected at random on committee, कमेटी के अंदर कौन सिलेक्ट हो रहा है, वुमेन सिलेक्ट हो रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, देखो टोटल मेंबर्स 10 है, 10 में से वुमेन कितनी है, इन 6 वुमेन में से ही कोई वुमेन चुनी जाएगी, तो 6/10 हो जाएगी, इसको कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 3/5, 3/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, तो हमारी क्या आएगी 3/5 आ जाएगी, जो कि उसके अंदर 5, इसमें का मतलब क्या हो गया, इसमें से ये हो गया मतलब कि 10 लोगों में से 6 लड़कियां, 6 औरतें हैं, उनमें से ही चुनी जाएंगी, कितनी लेडीज उस क्या नाम है उस सीट के लिए चुनी जाएंगी उस कमेटी के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में देखेंगे। अभी तक जितना भी समझाया गया है उसमें, और कोई आपको क्वेरी है, कोई भी डाउट रहता है कोई भी, तो आप इसको हमें बाय कमेंट बता सकते हैं, हम आपको वो क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी रहती है तो हम आपको सॉल्व भी करके बताएंगे दोबारा से। और आपको मेरे चैनल में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को आने वाली वीडियोस के बारे में बताएं कि ऐसे ऐसे प्रोबेबिलिटी के बारे में और भी वीडियोस डली हुई है मेरे चैनल पे, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन अगली वीडियोस में देखेंगे। धन्यवाद।